जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों के सामने आए नाम। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चुनाव प्रचार। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा स्टार प्रचारक की सूची में। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल। पूर्व मंत्री स्मृति ईरानी और विवेक सिंह भी स्टार प्रचारक। सीएम योगी आदित्यनाथ का हिंदुओं पर बड़ा बयान। सीएम योगी ने कहा, जो बांग्लादेश में हुआ वो गलती से यहाँ नहीं होना चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, हमें एक रहना होगा। राष्ट्र तभी एक होगा जब हम एक होंगे। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ताकत में रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। मायावती ने संन्यास लेने की खबरों का किया खंडन। एक्स पर लिखा, राजनीति से मैं संन्यास नहीं लेने वाली। पहले मुझे राष्ट्रपति बनाने की अफवाह उड़ाई गई। काशीराम ने भी ऐसा ऑफर ठुकरा दिया था। काशीराम ने ऑफर ठुकरा दिया था तो मैं कैसे स्वीकार कर लूंगी। राष्ट्रपति बनने का मतलब सक्रिय राजनीति से संन्यास। मायावती के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार वाला पोस्ट। अखिलेश ने मायावती को दिया धन्यवाद। कहा, बीजेपी विधायक ने मायावती का अपमान किया। पीडीए प्रभुत्ववादी सत्ताधीशों के विभाजनकारी खेल को समझ रहा। शोषित वंचित समाज पीडीए में सुनहरा भविष्य देख रहा। ये एकता नाइंसाफी को खत्म करेगा। पीडीए ही शोषित वंचितों का भविष्य। हम एक हैं, एक रहेंगे। कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार पर अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान। बोले, हर दल आज जातिगत जनगणना की बात कर रहा। एक दिन बीजेपी भी जातिगत जनगणना के लिए सामने आएगी। हम लोग पीडीए परिवार का सम्मान चाहते हैं। मायावती के लिए गलत शब्द का प्रयोग किया गया। हम कहीं किसी का अपमान नहीं होने देंगे। अखिलेश यादव के बयान पर मंत्री दयाशंकर सिंह का पलटवार। समाजवादी पार्टी यू टर्न वाली पार्टी है। अपनी तरह ही अखिलेश यादव दूसरों को समझ रहे हैं। जनता को बार बार गुमराह नहीं किया जा सकता। उपचुनाव में जनता सपा को जवाब देगी। सीएम योगी ने मथुरा वृंदावन में बेहतर सुविधा के दिए निर्देश। सीएम योगी बोले, श्रद्धालु हो या स्थानीय निवासी, सबका सम्मान सुनिश्चित हो। मथुरा दौरे पर सीएम योगी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। परिक्रमा मार्ग पर स्वच्छता का ध्यान रखें, ये भी निर्देश दिया। ब्रज क्षेत्र में कहीं भी टूटी सड़कें ना हो। ब्रज क्षेत्र में कहीं भी सड़कें टूटी ना हो। ब्रज आने वाले श्रद्धालुओं को सुखद अनुभूति हो। सीएम योगी पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोला, बड़ा हमला। उनको अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। आप आरक्षण पर डकैती डाल रहे हैं, दूसरों के साथ सौतेले व्यवहार कर रहे हैं, जाति देखकर मुकदमे दर्ज करते हैं, जाति देखकर बुलडोजर चलवा देते हैं। आरक्षित वर्ग पर डकैती किसने डाली, स्वयं सोचें। यूपी में जल्द लागू होगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम। करीब 17 लाख कार्मिक होंगे इससे लाभान्वित। वित्त विभाग ने इसके लिए मंथन शुरू किया है। आने वाले व्यय भार का आकलन किया जा रहा है। सीएम योगी ने इस स्कीम का स्वागत किया है। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह से जुड़ी बड़ी खबर। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर पूजा की इजाजत दिए जाने का मामले में हिंदू पक्ष को नहीं मिली हाईकोर्ट से कोई राहत। शाही ईदगाह में पूजा करने की मांग की गई थी। महेंद्र प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में भेजी थी ऑनलाइन अर्जी। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला। सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल। सामान्य वर्ग के चयनित अभ्यर्थी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। रवि सक्सेना ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। नियुक्ति की मांग कर रहे अभ्यर्थी भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। बीजेपी ने प्रथम चरण के 15 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। बीजेपी ने द्वितीय चरण के 10 प्रत्याशियों की सूची भी जारी की है। तृतीय चरण के 19 प्रत्याशियों की सूची है। मेढर से मुर्तजा खान, पूंछ हवेली से अब्दुल गनी बीजेपी प्रत्याशी। मायावती के ट्वीट पर जमकर बरसे स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा, 1995 कांड के बाद उन्होंने कांग्रेस से समझौता किया। आज जो बातें उठ रही हैं उन बातों का औचित्य नहीं। वो काशीराम जी के मिशन से भटक गई हैं। ओपी राजभर को लेकर भी स्वामी प्रसाद मौर्य बोले, राजभर कब लीडर बनते हैं कब लोटर वही जानते हैं। बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। लखनऊ बसपा कार्यालय में बुलाई गई बैठक में पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा। महाराष्ट्र, हरियाणा व जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा होगी। यूपी में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव की तैयारी पर भी बैठक। चुनाव प्रचार की रणनीति पर भी चर्चा होगी।
लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का ऐलान। गृह मंत्रालय ने 5 नए जिले बनाने का किया ऐलान। जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग नए जिले होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर दी जानकारी। बीजेपी ने कंगना रनौत के बयान से खुद को किया अलग। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक इंटरव्यू में कहा था कि किसान आंदोलन में महिलाओं से रेप किया गया, किसान आंदोलन में उपद्रव हो रहा था, लाशें टांगी गई। उनके बयान पर बीजेपी ने कहा ये कंगना का मत है, पार्टी कंगना रनौत के बयान से असहमत है। प्रयागराज में यूपीएस पर रेलवे के प्रधान प्रमुख कार्मिक का बड़ा बयान। सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारियों को बड़ा फायदा, इसमें कर्मचारियों को निश्चित पेंशन मिलेगी। यूपीएस के तहत डीए को भी जोड़ा गया। यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। यूपीएस को लेकर कर्मचारियों को जागरूक किया जाएगा। सिद्धार्थनगर में पुलिस पर ही चल गया बुलडोजर। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान में कोतवाली पर कांड। प्रशासन ने कोतवाली के कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चलाया। कोतवाली का कुछ हिस्सा अतिक्रमण के दायरे पर था। कार्रवाई के दौरान एडीएम और सीओ में जमकर कहासुनी हुई। एडीएम और सीओ के बीच कहासुनी का भी वीडियो वायरल। अंबेडकर नगर में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह की दिखी दरियादिली। सड़क पर तड़प रहे घायल को देख मंत्री ने रुकवाया काफिला। सड़क पर घायल ई रिक्शा चालक को भेजा अस्पताल। मंत्री ने घायल को खुद पकड़कर स्ट्रेचर पर लदवाया। घायल की मदद करते मंत्री का वीडियो हुआ वायरल। शाहजहांपुर में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद के आवास के बाहर युवक का अनशन। बस्ती जिले का रहने वाला युवक विवेक नारायण तिवारी 2019 में भाई आदित्य नारायण तिवारी की हुई थी हत्या। मृतक के घर पहुंचकर मंत्री ने दिया था न्याय का भरोसा। लखनऊ में टीआई की गुंडई पर परिचालक के आरोपों का वीडियो वायरल। कैसरबाग डिपो के परिचालक को चलती बस से दिया धक्का। परिचालक का आरोप, टीआई ने बस में आकर की बहस। चलती बस से गिरने के बाद परिचालक को लगी चोट। जन्माष्टमी पर मथुरा में दिखे कवि कुमार विश्वास। कुमार विश्वास रमन रेती में मिट्टी में लौट गए। कुमार विश्वास ने कहा ये बचपन में भगवान कृष्ण रमन रेती पर लेटते थे। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक। भेड़िए के हमले से बुजुर्ग महिला की मौत। भेड़िया अब तक 7 बच्चों समेत महिला को बना चुका है शिकार। बंदूक लेकर अब भेड़िए की तलाश में जुटे विधायक। रेणुका स्वामी हत्याकांड मामले में कन्नड़ अभिनेता दर्शन को विशेष सुविधा देने के मामले में सरकार सख्त। 7 जेल अधिकारी निलंबित, अधीक्षक का भी तबादला। यूपीएस लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना महाराष्ट्र। सरकार ने कहा करीब 16 लाख कर्मचारियों को मिलेगा फायदा।